जैसा कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की। बता दें, अब दूर दराज बैठे लोग भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे सकेंगे। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। ये सब कुछ संभव हो पाएगा RVM के जरिए। अब आप सोच रहे होंगे कि RVM क्या है। आपको बता दें कि RVM का मतलब रिमोट वोटिंग मशीन है। 29 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने इसके बारे में मीडिया को बताया था। ऐसे ही मशीन है जिसकी मदद से प्रवासी नागरिक बिना गृह राज्य आए अपना वोट डाल सकेंगे। अपने राजनीतिक जिम्मेदारियों से इधर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा ने बुधवार को त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में एक 10 साल के बच्चे की डेंटल सर्जरी की। बता दें कि मानिक साहा पेशे से एक डॉक्टर है और लंबे समय तक मेडिकल क्षेत्र से जुड़े रहे। CM मानिक साहा ने 10 वर्षीय बच्चे अक्षित घोष को केरल ओरल सिस्टिस लेसियन सर्जरी की है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के बच्चे की सर्जरी करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलकर मारने के आरोप आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज भी कोर्ट में फैसला नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई को 19 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया है। आशीष मिश्रा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है, जिसमें कोर्ट ने मिश्रा को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लखीमपुर खीरी की रिपोर्ट को भी पढ़ा, जो कहती है कि इस मुकदमे को पूरा होने में 5 साल का समय लगेगा। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की एक कोर्ट ने लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सांसद को हत्या के प्रयास के मामले में सांसद समेत कुल 4 लोगों को दोषी माना है। आरोपी है कि सांसद ने अन्य लोगों के साथ मिलकर पद्मनाथ साली पर जानलेवा हमला किया। बता दें कि पद्मनाथ साली पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएड सई का दामाद है। इस मामले में कारावासी के जिला और सत्र न्यायालय ने सांसद समेत सभी दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। बीते कई दशकों से तो यही देखने को मिल रहा है कि जब यूपी में चुनाव की राजनीति बिसात बिछाई जाती है तो उसमें जातिगत समीकरणों के साथ साथ अपनी अपनी पार्टी की आस्थाओं का भी समावेश होता है। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश जो हवा बह रही है वो सियासी बिसात की एक अलग ही कहानी कह रही। राजनीतिक जानकार भी मानते हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इस बार भाजपा जातिगत समीकरण और मंदिर मस्जिद के मुद्दों से बिल्कुल अलग टूटकर और हटकर यूपी में होने वाले निवेश और विकास के मुद्दों पर चुनाव की पूरी नींव रख रही है। राजस्थान में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने, इसे लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी। भाजपा संगठन के नेताओं के बाद प्रधानमंत्री मोदी 28 जनवरी को प्रदेश के भीलवाड़ा पहुंच रहे हैं। PM भीलवाड़ा के संसदीय और देवनारायण भगवान की जयंती के मौके पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे। PM की इस रैली के जरिए भाजपा पूर्वी राजस्थान और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र को साधने की कोशिश करेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी को बड़ी राहत देते हुए महाराष्ट्र सरकार के 2 आदेशों को खारिज कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के बेबी पाउडर के मैन्युफैक्चरिंग के लाइसेंस को रद्द कर दिया था। साथ ही सरकार ने कंपनी कंपनी के बेबी पाउडर को बनाने, बेचने और डिस्ट्रीब्यूट करने पर भी रोक लगा दी थी, जिसे अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के आर्थिक हालात लंबे समय से खराब है, जिन्हें बीते साल आई बाढ़ ने और भी चिंताजनक बना दिया है। पाकिस्तान इन झटकों से उबरा नहीं था कि अब महंगाई की मार भी पाकिस्तान की जनता को झेलनी पड़ रही है। बता दें, पाकिस्तान में खाद्य पदार्थों के दाम बीते 1 साल में 50% तक बढ़ गए हैं। रोजमर्रा की जरूरत का सामान जैसे प्याज का भाव बीते साल 6 जनवरी 2022 को जहां 36.7 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलो था, उसी प्याज का भाव 5 जनवरी 2023 को बढ़कर 220 पाकिस्तानी रुपये प्रति किलो पहुँच गया है। भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मैच गुरुवार को कोलकाता में खेला जाएगा। इससे ठीक पहले टीम इंडिया को करारा झटका लगा है। आपको बता दें कि यहां पे श्रीलंका के खिलाड़ी दिलशान मंदुस्का चोट को वजह से दूसरे वनडे से बाहर हो सकते हैं। इसको लेकर श्रीलंका क्रिकेट ने ट्विटर पर अपडेट दिया है। बोर्ड ने कहा है कि टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद उनको लेकर फैसला किया जाएगा। हालांकि दिलशान का दूसरे वनडे में खेलना बहुत ही मुश्किल है। बढ़ती महंगाई के बीच दिल्ली सरकार ने ऑटो टैक्सी किराए की नई दरों को नोटिफाई कर दी है। यानी अब आपको ऑटो टैक्सी के लिए नई दर के हिसाब से किराया चुना पड़ेगा। आपको बता दें कि ऑटो का मीटर पहले 1.5 किलोमीटर बाद 25 रुपये के बजाय 30 रुपये पर डाउन होगा और उसके बाद प्रति किलोमीटर 9.5 रुपये के बजाय 11 रुपये किराया चुकाना पड़ेगा। वहीं न्यूनतम 40 रुपये किराए के बाद अब नॉन AC टैक्सियों के लिए यात्रियों को प्रति किलोमीटर 17 रुपये के हिसाब से चुकाना पड़ेंगे।
हर एक बुधवार को होने वाले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसलों पर मुहर लगा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज आर्थिक मामलों से जुड़े कुछ फैसलों का ऐलान किया है। इनमें आम जनता को वित्तीय ट्रांजैक्शन और डिजिटल लेन देन में आसानी होगी और उनको इंसेंटिव भी मिलेंगे। आपको बता दें, केंद्रीय कैबिनेट ने करीब 2600 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन या इंसेंटिव्स का ऐलान किया है। इसके तहत वित्त वर्ष 2022 से 23 के लिए रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के उपयोग पर लोगों को इंसेंटिव मिलेंगे। ये इंसेंटिव P2M बेसिस पर दिए जाएंगे। बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन करते हुए बुधवार को कहा है कि हावी होने की जंग नहीं बल्कि सहभागी होने का जज्बा विकास के रास्ते पर ले जाता है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए यह दावा किया कि मुस्लिम वोटों के ठेकेदार नहीं चाहते कि मुसलमान देश के समावेशी विकास का हिस्सा रहें। लखीमपुर खीरी मामले का ट्रायल पूरा होने के 5 साल तक का वक्त लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछे जाने पर लखीमपुर खीरी मामले का ट्रायल करने वाले ऑडिशनल सेशन जज की ओर से सुप्रीम कोर्ट को लेटर लिखकर यह बताया गया है। इसमें इस बात का जिक्र है कि मामले 208 गवाह है और 171 दस्तावेज और 27 फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद की जयंती के मौके पर गुरुवार 12 जनवरी को कर्नाटक के हुबली में राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस समारोह में 30,000 से ज्यादा युवा शामिल होंगे। कर्नाटक सरकार की मदद से केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाने वाला राष्ट्रीय युवा महोत्सव 12 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक हुबली धारवाड़ में होगा। सीबीआई ने बुधवार को भारतीय खाद्य निगम में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई शुरू की और डीजीएम स्तर के एक अधिकारी को गिरफ्तार करने के बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 50 स्थानों पर तलाशी ली। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी। एफसीआई की खरीद, भंडारण और वितरण से संबंधित 50 से अधिक स्थानों पर छापेमारी में अब तक 60 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बीते 24 घंटे में कोरोना के 171 मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा सक्रिय मामलों में भी इजाफा हुआ। एक्टिव केस बढ़कर अब 2342 हो गए। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे के दौरान 23 सक्रिय मरीज बढ़े हैं। बिहार में जातिगत जनगणना का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट राज्य में जाति आधारित जनगणना करने की बिहार सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने के लिए सहमति है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले की सुनवाई 13 जनवरी को होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बुधवार को घना कोहरा छाए रहने की वजह से दृश्यता काफी कम हुई है। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से प्रस्थान करने वाली 10 उड़ानें घने कोहरे के कारण विलंबित थी। भीषण कोहरे से प्रभावित उड़ान मार्गों से दिल्ली, शिमला और काठमांडू, दिल्ली, चेन्नई जैसे जगहों पर जाने वाली थी, लेकिन यहाँ पर भी हवाई अड्डे के सूत्रों ने यह जानकारी दी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इन दिनों पंजाब में है। कांग्रेस के लिए पंजाब बहुत महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ समय से जिस तरीके से पंजाब के एक से बढ़कर एक बड़े कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़कर चले गए और जो नेता बचे भी उनमें से या तो कुछ जेल में है या ज्यादातर देश से बाहर रहते हैं। जो नेता बचे भी हैं उनमें आपस में इतनी रार मची हुई कि पार्टी के लिए पंजाब में संगठन को मजबूत कर पाना बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से पंजाब के पुराने कांग्रेसी नेता यह उम्मीद लगाए बैठे कि कम से कम यहाँ पर संगठन को एक मजबूत आधार मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की 15 जनवरी को जन्मदिवस है और आपको बता दें कि इस अवसर पर पार्टी की ओर से सॉन्ग्स तैयार किया गया है। जी हां, इससे मायावती को हिम्मत और साहस के कारण आयरन लेडी बताया गया है। साथ ही गीत में उन्हें देवी के रूप में कहा गया है। इसके अलावा गीत में पूर्व सीएम को नारी रत्न भी बताया गया। नारी रत्न के रूप में बहाना मसीहा बनकर आई गाने की इस लाइन में उन्हें मसीहा भी बताया। साइबर सिटी गुरुग्राम में लगातार गिरता भूजल स्तर चिंता का विषय बनता जा रहा है। भूजल स्तर को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने जीएमडी के अधिकारियों के साथ बैठक की। सांसद राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि गुरुग्राम का विकास तो बहुत हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ भूजल स्तर भी घट रहा है। उन्होंने कहा है कि ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा है कि गुरुग्राम का हाल जोशीमठ जैसा ना हो जाए, इसलिए इसको मंथन किया जाए। दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची एक ऑस्ट्रेलियाई महिला ने सिक्योरिटी चेक के दौरान सामान चोरी होने का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात सीआईएसएफ कर्मियों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दरअसल आकाशवाणी सी ने गौर के 11 अगस्त को एयर इंडिया की फ्लाइट से सिडनी से दिल्ली के लिए उड़ान भरी और यहां से कनेक्टिंग फ्लाइट से हैदराबाद के लिए उड़ान भरी, तभी उनके साथ यह अप्रिय घटना हुई। देश की केंद्र सरकार की ओर से किसान को आर्थिक मदद देने के लिए पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत हुई तो 2014 में पीएम मोदी ने किसानों की आय को दुगना करने का वादा किया था, जिसके बाद इस स्कीम को साल 2019 में लॉन्च किया गया। पीएम मोदी और पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त का इंतजार हो रहा है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक डेट नहीं जारी की गई है। अगर आप भी इस दौरान किसान के सलाहकार और स्कीम के तहत लागू शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो आप इस स्कीम की 13वीं किस्त का फायदा उठा सकते हैं।
बता दें, भारतीय सराफा बाजार में 11 जनवरी 2023 को सोने और चांदी की कीमत में तेजी देखने को मिली। सोने की कीमत 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, वहीं चांदी का भाव 68,000 रुपये प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 56,084 रुपये है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी 68,304 रुपये की है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक मंगलवार को शाम की 24 कैरेट का शुद्ध सोना 55,974 रुपये प्रति 10 ग्राम था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आधार पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रोज पेट्रोल के दाम तय करती है। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के रेट में उतार चढ़ाव के बीच भारतीय तेल कंपनियों ने लंबे समय से पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर रखी है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई समेत देश के प्रमुख शहरों में वाहन ईंधन में भाव 11 जनवरी 2023 को भी कोई बदलाव नहीं हुआ और आज भी इसको लेकर के बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।